किसी से नहीं बता सकता मैं कि और कुछ है तो पता नहीं, ओके। बट या अगर थोड़ा गलत हो जाए तो सॉरी फॉर दैट, बट या मैं जितना रिसर्च है इन दैट देयर इज अ 14। एंड सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो दैट इज नथिंग बट योर मशीन लेवल लैंग्वेज इज नथिंग बट 0 या फिर 1। तो सबसे पहले तो या अपना थॉमस एडिसन जिसने बनाया था, ओके। तो 0 एंड 1 का तो उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद सारी चीजें चालू हो गई। या यार डोंट डू यार, बच्चे नहीं हो, पेन पेंसिल यूज कर रहे हो। संस्कृत, संस्कृत, अच्छा अच्छा, ह्यूमन लैंग्वेज पूछ रहे थे क्या? पता नहीं यार, ह्यूमन लैंग्वेज का नहीं पता मेरे को। संस्कृत है ऐसा उसने बोला, सो या हो सकता है। आई एम नॉट आर्ग्यूइंग बिकॉज मेरे को वो चीज़ नहीं पता, तो मैं उसको आर्ग्यू नहीं करूँगा। ओके ग्रेट, वी वेट फॉर मोर, वी वेट फॉर 2 मिनट्स, ओके। 2 मिनट रुकते बिकॉज सबका होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। एनीवन हैव क्वेश्चन डाल दो, चलेगा यार, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन चलेंगे। थोड़ा सा नॉलेज आपका भी गेन होगा, थोड़ा नॉलेज मेरा भी गेन होगा। या मेरे को थोड़ा गेन हुआ ना, मेरा इसलिए गेन हुआ, मेरे को पता नहीं था संस्कृत इज फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन, ठीक है। एंड एक बात बताऊं, किसी ने तो वीडियो ओपन किया है तो फटाक से देख लो, लोकेश का घर दिख सकता है। अरे यार वो अंधेरे में बैठा है, जाने दो, क्या अंधेरा देखोगे ना, जाने दो उसको, अंधेरा कायम रखने दो। ठीक है, स्टार्ट करें। या सचिन व्हाट नाइस, अच्छा उसका घर देख रहे थे क्या? यार बड़ी छुपे रुस्तम हो आप। ओके स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, ओके ठीक है। ब्लैक ब्यूटी, ओके ठीक है सचिन। या लोकेश प्लीज बंद कर दो, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मेरे को। कोई इशू नहीं, मैंने साइड कर दिया, थैंक यू लोकेश। ओके सो दोज आर द कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्लासिफिकेशन। एंड हम गो थ्रू करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, एंड हम करते हैं स्टार्ट। ओके लास्ट टाइम चेक, स्क्रीन दिख रही है एंड हमारा स्क्रीन दिख रहा है और वॉइस आ रहा है। या रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। या थैंक यू। समझ रहा है? ये सर नो समझ रहा है? नहीं समझ रहा? समझ रहा है, ओके ठीक है। यही इंतुजियाज रखना आखिरी तक, ओके। सो हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे इसके ऊपर। या दोज आर टॉपिक्स वी हैव टू कवर टुडे, एंड या सो या क्लासिफिकेशन हो गया था। एंड जैसे ह्यूमन की लास्ट लैंग्वेज थी, थर्ड लैंग्वेज थी प्रोफेशनल लैंग्वेज, वैसे ही ठीक है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर की थर्ड लैंग्वेजेस थी हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो भी कुछ ह्यूमन के ऊपर अप्लाई होगा, बिकॉज 100% बोला है राइट, तो जो भी कुछ ह्यूमन के ऊपर अप्लाई होगा वो सारा कुछ मशीन के ऊपर भी अप्लाई होगा, कंप्यूटर के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। एंड या सो सबसे पहले हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ। या हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसके स्टेप्स है, ओके। तो ये स्टेप्स आपको मैं बताऊंगा आज अभी। सो उसके पहले मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले हम जानते हैं कि हमारी ह्यूमन लैंग्वेज कैसी होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो कोई बता सकता है किस तरीके से हम इंग्लिश लैंग्वेज अगर किसी को पढ़ाना है, कंसिडर करो कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, तो आप किस तरीके से मुझे पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, थोड़ा बताओ तो। चलो, as now you are a teachers, you all are teacher and you have to teach me the English language, sorry आपको इंग्लिश लैंग्वेज मुझे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाओगे? या रोहित सेज फर्स्ट अल्फाबेट देन वर्ड्स या देन ग्रामर। हाँ सबने देख लिए है ना, सबने देख लिया। ओके ग्रामर, सम सेज ग्रामर, वोकैबुलरी ग्रामर से नहीं। ओके बेबी, सबसे छोटा सा एक बच्चा है यार, अभी अभी नया नया बच्चा हुआ है, वो हिंदी जानता है।
अब उसको इंग्लिश सिखाना स्टार्ट करना है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अल्फाबेट से। सबसे फर्स्ट जो चीज होती है दैट इज, या गुड, थैंक यू, दैट इज नथिंग बट अल्फाबेट्स। हाँ, सिर्फ अल्फाबेट ही क्या? नहीं, हमें नंबर भी पढ़ाना पड़ेगा उसको। क्यों नंबर सर? बिकॉज मराठीचे नंबर अलग, हिंदी के नंबर अलग होते हैं और इंग्लिश के नंबर्स अलग होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टीच देम, हर और शी जो भी है, उसको क्या करना पड़ेगा? हमें नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स भी बताना पड़ेगा। वो कर्ली ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रेसेस को नहीं आ रहा, मराठी में पता है मेरे को, कंस म्हणतात त्याला। सो ये सारी चीजें बताना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर ऑल्सो मीनिंग, है ना, डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट चीज बोली जाती है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? अल्फाबेट्स, नंबर एंड स्पेशल सिंबल्स। ओके, बिकॉज हर एक लैंग्वेज के ये चीज अलग होती है, डिफरेंट होती है। अलग मतलब डिफरेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? अल्फाबेट पढ़ा दिए वो बच्चे को, अभी ए टू जेड पूरे अल्फाबेट्स आ गए, स्मॉल कैपिटल बोथ, एंड स्पेशल सिंबल्स भी पता हो गए, नंबर्स भी पता हो गए। उसके बाद क्या स्टेप्स रहेंगे? या प्लीज, या क्या रहेगा? वर्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप इज नथिंग बट अ वर्ड फॉर्मेशन, बिकॉज कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स create the word. Collection of alphabets create the word. So next step is word formation. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, है ना, सी फॉर छोटा एप्पल। तो वैसे हम क्या करेंगे? वर्ड फॉर्मेशन उसको सिखाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? कलेक्शन ऑफ, या कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट क्रिएट द वर्ड। या उसके बाद वर्ड्स के बाद क्या आएगा? सेंटेंसेस। गुड शिवम, दैट इज सेंटेंसेस। या प्रज्वल, या सही है, सेंटेंसेस, बिकॉज कलेक्शन ऑफ वर्ड क्रिएट द सेंटेंसेस। आप अगर अच्छे से देखोगे तो ये सारा कुछ कलेक्शन कलेक्शन का ही चल रहा है। या सो नेक्स्ट स्टेप इज नथिंग बट अ सेंटेंस। और सेंटेंस डायरेक्टली बन जाता है क्या? हम डायरेक्टली सेंटेंसेस कर सकते हैं क्या? फॉर्मेशन नहीं। सेंटेंस बनाने के लिए क्या लगता है? ग्रामर लगता है। सेंटेंस प्लस ग्रामर, बिकॉज विदाउट ग्रामर वी कांट क्रिएट अ सेंटेंस। सो कोई एक बुद्धिमान जीव बता सकता है व्हाट इज ग्रामर? क्या होता है ग्रामर? व्हाट इज ग्रामर? इंग्लिश का ग्रामर बहुत पढ़े ना, बहुत घोट घोट के पढ़े। सो व्हाट इज ग्रामर? एक्चुअल में बताओ क्या होता है ग्रामर? क्या है ग्रामर? क्या है? बहुत पढ़े हमने ग्रामर। ग्रामर बेसिक्स, या शेफाली सेज बेसिक्स, करेक्ट है? व्हाट इज ग्रामर? प्रिंसिपल्स, हाँ, तो वो सिनोनिम्स है उसका। ग्रामर का सिनोनिम्स है प्रिंसिपल्स। या एनीवन एल्स? गलत नहीं हो कि कल्याणी? फॉर्मूलाज, करेक्ट है, विजय ने बोला फॉर्मूलाज। या सिंपल फॉर्म में बोलूं तो ये क्या है? रूल्स है, करेक्ट वे टू एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। सेम चीज तो उसी को क्या बोलेंगे? रूल ना। ग्रामर क्या है? रूल है कि भाई अगर तुम्हें कुछ करना है तो ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सो ग्रामर इज नथिंग बट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स, फॉर्मूलाज। उसने बोला, उसने विजय ने बोला फॉर्मूला, वो करेक्ट वर्ड है। दैट इज नथिंग बट अ रूल्स एंड रेगुलेशन। भाई अगर तुमको प्रेजेंट टेंस बनाना है तो आपको क्या लगेगा? वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, है ना, उसको आप ज्वाइन करो और आपका बन जाएगा। मेरा करेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है आई राइट नाउ आई एम इन क्लास, तो ये सेंटेंस एग्जैक्टली करेक्ट है। राइट नाउ आई एम इन क्लास, उसमें कितने सारे सब्जेक्ट्स, वर्ब एंड कॉन्जुगेट, क्या क्या बोला जाता है, वो सारा कुछ है। तो वो सारा कुछ मैंने करेक्टली यूज किया, दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि मैंने ये सारे रूल्स फॉलो किए उस इंग्लिश लैंग्वेज के। सेम चीज यहाँ पे ग्रामर इज नथिंग बट रूल्स। मैं ब्रेक कर दूं तो एम आई इन रूम क्लास, गलत हो गया। क्या गलत कर दिया मैंने? वर्ड्स तो वही थे, पर मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने ग्रामर गलत कर दिया, मतलब मैंने रूल्स को फॉलो नहीं किया। सो सेंटेंस फॉर्मेशन में रूल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। रूल्स इज नथिंग बट अ ग्रामर। अब ये इंग्लिश के वक्त किसी ने बता दिया होता ना कि भाई ये रूल्स है, या फिर ये सारे जो चीज है ये फॉर्मूलाज है, तो हमें इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम नहीं की होती। पर उस टाइम हमें ग्रामर, ग्रामर है, ग्रामर है। ग्रामर क्या है? ग्रामर इज नथिंग बट अ रूल्स एंड रेगुलेशन, कि भाई ये लगेगा, ये लगेगा और ये लगेगा।
इसके लिए ये चीज है, ये करके किसी ने पढ़ाया ही नहीं इसलिए। ओके सो ओके कोई बात नहीं, बट व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज हैव। मतलब उस लैंग्वेज को अगर आपको पढ़ना है तो वो रूल्स का आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट फ्यूचर टेंस, तो ये सारे क्या है सर? रूल्स है। आपको वो लैंग्वेज को समझना है तो आपको वो रूल समझने चाहिए, ग्रामर समझना चाहिए। नेक्स्ट, आप जब सेंटेंस कंप्लीट करते हो तो यूज करते हो फुल स्टॉप, राइट? आप जब भी सेंटेंस कंप्लीट करते हो आप यूज करते हो फुल स्टॉप। ये भी एक ग्रामर का ही तरीका है, वो ग्रामर ही है, बताता है कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। ओके ग्रेट, गुड। ओके नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्या हो सकता है? सेंटेंस के बाद क्या आएगा? व्हाट द नेक्स्ट स्टेप? हाँ सेंटेंस पढ़ा दिया, हो गया, खत्म, सीख गए, हो गया, आगे इंग्लिश में को क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप? या James says paragraph. Yeah. Vaishnavi says paragraph. Soluni says paragraph. Yeah, para, letter writing, and so on. जितना भी कुछ है, conversations है ना, ये सारी चीजें क्या है? Because collection of sentences create the paragraphs. Letter writing है ना, और क्या होता है हमारे पास? बहुत सारा कुछ होता है ना, ऐसे राइटिंग्स। या थैंक यू सो मच। ऐसे राइटिंग, तो ये सारा कुछ क्या है? कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है। वो क्या है? कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अगर मुझे पैराग्राफ तक आ गया मतलब मुझे वो लैंग्वेज आ गई। अब मुझे बात बताओ, ये जो स्टेप्स है क्या सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए ही लिमिटेड है, या फिर कोई भी वर्ल्ड की लैंग्वेज अगर मुझे पढ़ना है तो सेम स्टेप्स लगेंगे? फॉर एग्जाम्पल मुझे पढ़नी है जापानीज, क्या सेम स्टेप्स जापानीज पढ़ने के लिए लगेंगी? सेम स्टेप्स और चेंज, सेम स्टेप्स लगेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, नथिंग। या नथिंग, या बट आप थोड़े गलत हो, यहाँ पे कुछ चीज चेंज होती है। रूल सेम है पर यहाँ पे क्या चीज चेंज होगा? अगर आप या अगर आप जापानीज पढ़ना चाहते हो तो आएंगे सबसे पहले जापानीज अल्फाबेट्स। आपका वो स्टेप्स तो सेम रहेंगी बट क्या चेंज होगा? अल्फाबेट्स चेंज होंगे। वर्ड फॉर्मेशन उनका रहेगा, वो जिस तरीके से वर्ड को फॉर्मेट करते हैं, कटालीना एंड काटिन ऐसा करके दो लैंग्वेजेस आती है जापानीज में, तो उसका जो भी होगा उसका वर्ड फॉर्मेशन, एंड देन उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन उनका, एंड उनका ग्रामर। ओके एंड देन उनका पैराग्राफ। अगर मैं पैराग्राफ लिखना सीख जाऊंगा अगर मैं जापानीज में तो मुझे वो लैंग्वेज आती है, राइट? अगर मराठी की छोड़ दो, ये बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस, मराठी तो क्या होगा? मराठीचे शब्द मतलब अल्फाबेट्स, देन नंबर्स वगैरह है ना, स्पेशल सिम्बॉल्स वगैरह, त्याच्यानंतर वर्ड फॉर्मेशन, त्याच्यानंतर सेंटेन्स फॉर्मेशन, आणि सेंटेन्स सोबत सोबत आपल्याला त्याचं काय करावं लागेल? व्याकरण। ग्रामर को मराठी में व्याकरण बोला जाता है। आणि हा बाराखडी, थँक्यू सो मच हिमांशू, अल्फाबेट्सला बाराखडी म्हणतात। सेंटेन्स मेरे को मराठी इतनी अच्छे से नहीं आती बट या वी आर ट्राइंग। सो सेंटेन्स म्हणजे वळी क्रिएट करणं आणि व्याकरण असतं त्याला, आणि लास्ट इज पैराग्राफ। पैराग्राफ को पता नहीं क्या बोलते हैं, तो पैराग्राफ होता है। ओके वाक्य। ओके थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग। ओके सो ये क्या है? स्टेप्स है, ये सिमिलर है सभी के लिए। निबंध, ओके ठीक है, थैंक यू। ये जो स्टेप्स है ये सिमिलर है सभी 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 ह्यूमन की जितनी भी वर्बल लैंग्वेज है उन सभी के लिए ये स्टेप्स सिमिलर है। तो मैंने बोला जो भी चीजें ह्यूमन के ऊपर अप्लाई होंगी, मैंने क्या बोला? जो भी चीजें ह्यूमन के ऊपर अप्लाई होंगी आज के बाद वो सारी चीजें मशीन के ऊपर भी अप्लाई होनी चाहिए। मतलब 1 2 3 4, अगर 4 स्टेप्स ह्यूमन के लिए है तो 4 स्टेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने के लिए भी होनी चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ सी की बात नहीं कर रहा मैं, ना ही सी प्लस प्लस की बात कर रहा मैं, वर्ल्ड की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के देख लो। ये जो मैं अभी रूल जो बता रहा हूँ 4 ठीक है, नो इशू, वेट अ सेकंड, या वेट अ सेकंड, हाँ रुक जाओ। There are so many lectures going on, that's why मेरा जो maybe है वो full हो जाता है, so 2 मिनट दे दो। So टेम्परेरी